बहुत प्यार, बहुत विश्वास, समर्थन, आशीर्वाद मैं अभिभूत हूँ। अम्बाला की स्वाभिमानी जनता का, जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पार्टी का जो विश्वास पार्टी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर किया है, और कार्यकर्ताओं का संघर्ष, कार्यकर्ताओं की मेहनत और अम्बाला की स्वाभिमानी जनता का आशीर्वाद, निश्चित रूप से तीसरी बार कमल का फूल इस अम्बाला शहर विधानसभा से खिलने जा रहा है। और हम तीसरी बार लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा, हरियाणा में तीसरी बार नायब जी का सरकार के नाते और अम्बाला शहर विधानसभा के नाते हम आगे कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा जो अम्बाला शहर के अंदर विकास, जो 100 प्रोजेक्ट लगभग ऐसे हैं, तो जब से अम्बाला बना है, जब से इन प्रोजेक्टों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया, लगभग ऐसे 100 बड़े प्रोजेक्ट पूरी विधानसभा के अंदर। विकास का मुद्दा है, स्थिरता का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार का मुद्दा है, एक पारदर्शी शासन, एक स्थिर ठोस सरकार, एक ईमानदारी और पोर्टल वाली ऐसी सरकार, ट्रांसपेरेंसी के नाते नौकरियां, कोई पर्ची खर्ची नहीं। और जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि एक भाईचारे के नाते इन 10 सालों के अंदर पूरे हरियाणा और अम्बाला के अंदर जो काम हुए हैं, कोई थानों की राजनीति नहीं, कोई पर्चों के केस, जिस प्रकार से अम्बाला ने पहले एक बुरा दौर देखा है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाते, बदले की राजनीति के नाते लोगों ने अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, और वैसे ही कुछ लोग दूसरी पार्टी से अब तैयारी भी कर रहे हैं लड़ने की, लेकिन हमने 10 साल से बड़े भाईचारे के साथ यहाँ के माहौल को आगे बढ़ाया। और हरियाणा 35 सालों से लगातार केंद्र के साथ चलता आया है, इसलिए आज हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों से आगे है। चाहे पंजाब की बात लें, चाहे हिमाचल की बात लें, चाहे दिल्ली की भी बात लें, हरियाणा इन सबसे इसीलिए आगे है कि जो केंद्र के अंदर सरकार होती है, हरियाणा उसी के साथ चलता है। हरियाणा समझता है डबल इंजन की सरकार ही विकास को गति दे सकती है। देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस दबाव के अंदर है, और जैसा हम कहते थे, इन्होंने नारा दिया इस बार 70 पार, तो 70 ही प्रत्याशी इनके मुख्यमंत्री के हैं, और दबाव के अंदर ये अपना प्रत्याशी, अपनी लिस्टों को लगातार घोषित नहीं कर पा रहे। पहले केवल सीटिंग गेटिंग के नाते वही जो विधायक हैं उनको ही, और कल एक छोटी 9 लोगों की लिस्ट आना, यानी अभी भी कांग्रेस 59 प्रत्याशियों के ऊपर, गठबंधन के ऊपर कोई फैसला नहीं कर पाई। इनका इंटरनल मैटर है, पर साफ साफ देखा जा सकता है कांग्रेस दबाव में। जी को मैं आज नामांकन दाखिल किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। असीम गोयल जी ने अम्बाला के विकास में एक नई दिशा देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज फिर अम्बाला के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, और अम्बाला के लोगों का आशीर्वाद मिले, आज नामांकन असीम गोयल जी ने दाखिल किया है। मेरा परम सौभाग्य है कि जिस भूमि के ऊपर मैंने लंबे समय तक काम किया है, आज उस भूमि के ऊपर मैंने अम्बाला के लोगों को ये अपील भी किया है कि आप अपने बेटे भाई को यहाँ से भरपूर आशीर्वाद दें। और 4 की 4 अम्बाला जिला की, जब मैं जिलाध्यक्ष था, यहाँ से मैंने 4 विधानसभाएं जीती थी। मुझे पूर्ण विश्वास है अम्बाला की सरदारी के ऊपर, अम्बाला के लोगों के ऊपर। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 4 की 4 अम्बाला जिला की विधानसभाएं चंडीगढ़ के अंदर जाएंगी। और हमने ये भी कहा है कि जितने विकास की गति हमने पिछले 10 वर्षों में की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हम फिर बहुत गति से पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए कृत संकल्पबद्ध हैं, और हम लगातार विकास की ऊंचाइयों के ऊपर हरियाणा को पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले कार्यकाल में जो हमने निर्णय किए हैं, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, और हरियाणा प्रदेश देश के विकास की गति में सम्मिलित होते हुए एक नई पहचान पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की बनी है। इस पहचान को और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। सैनी साहब, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हमने लोगों के बीच में संकल्प पत्र वैन को भेजा था, लोगों के सुझाव आए हैं, संकल्प पत्र बनेगी। जितने भी सुझाव लोगों के आए हैं या जो हमारे ध्यान में लोग काम लगाएंगे,
प्राथमिकता के आधार पे ऊपर उनको पूरा करने का काम करेंगे और संकल्प पत्र को हम पूर्ण रूप से लागू कांग्रेस को करेंगे। लेके क्या कहेंगे? अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रही पूरे कैंडिडेट। देखिए, वो उनका अपना मैटर है और वो जारी करेंगे, वो देख रहे हैं और मैंने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आज नहीं देनी है, क्योंकि हम आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का एक ये मूड बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ, कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो घिसे पिटे पुराने ही चेहरे हैं और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइन में खड़ा किया, सीएलयू के नाम के ऊपर किसान की जमीन को हड़प करके दामाद को खुश करने का काम किया, गैस के लिए लोगों को 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ा, बिजली की बात करते रहे, बिजली नहीं उपलब्ध होती थी और किसानों को कई प्रकार के प्रताड़ित गरीब व्यक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान करने का काम ये कांग्रेस सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसको गति से आगे जारी रखा।